दोस्तों, तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कुछ दिनों में आप सभी को SBI PO के भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद अब नहीं करते हैं और आप सभी के सामने है अप्रॉक्सीमेशन का पहला क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, लेकिन कम टाइम में। दोस्तों अगर आप कम टाइम में किसी अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ अभी क्लास में आपको सॉल्व करना है, समझ गए दोस्तों? अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे बच्चे। हुआ क्या? नहीं हुआ, घबराइएगा नहीं दोस्तों। लेकिन कम टाइम में जो एस्पिरेंट कम टाइम में किसी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, और वो भी क्लास में, आप प्रैक्टिस के लिए आए हुए हैं, यहाँ प्रैक्टिस करिए और क्लास में जा करके इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? आइए दोस्तों, कोई बात नहीं। क्या पढ़ा है दोस्तों? अप्रॉक्स के क्वेश्चन है। अब इस अप्रॉक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा? 12.5% मतलब कितना होता है दोस्तों? 1/8। कितना होता है? 1/8। कितना है दोस्तों? 47। इसको अप्रॉक्स में 48 मानना है। कितना दोस्तों? आइए ध्यान दें, हमने क्या कहा दोस्तों? कितना दोस्तों? 47। अप्रॉक्स में कितना मानेंगे? 48। 8 से इसको काट देंगे तो कितना बार में? 6 बार। यहाँ 6 आएगा। 35% कितने का? 199 मतलब अप्रॉक्स में 200 का 35% कितना हो जाएगा? 70 इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? 76x बराबर। क्या समझ में आ गया पहला क्वेश्चन दोस्तों? आपकी टेक्निक बताती है कि आप किसी भी अप्रॉक्स के क्वेश्चन को कितने देर में सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आया दोस्तों? चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए अच्छे से, लेकिन कम टाइम में। देखते हैं आप लोग कितना सोच पाते हैं, आप लोग नंबर के प्रति कितना सोच पाते हैं। नंबर के बारे में सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते हैं। चलिए दोस्तों, अच्छे से सॉल्व करें। हुआ क्या? नहीं हो? आइए दोस्तों, आइए। इससे कम समय में करने की से देखते हैं कि हो पाता है या नहीं हो पाता है। समझ गए? आइए दोस्तों, क्या करा दोस्तों? 64.97 का स्क्वायर मतलब 65 का स्क्वायर। अब 65 का स्क्वायर निकालने का एक तरीका है। 5 का स्क्वायर 25, 6 के आगे 7, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 42, 25 मतलब इतना है। आइए दोस्तों, मतलब इतना है। अब इतना से 35 का स्क्वायर करना, वही कर देना 25, 25। आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों? ध्यान से देखिए, फिर वही करेंगे क्या? तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 3 के आगे वाले के साथ 4 मतलब कितना हो जाएगा? 12, 25। अब ध्यान से देखिए, 12, 25 यहाँ घटा देंगे तो कितना? सीधा 2000, 3000 आ गया। 16 मतलब 17, इसको 4 तो 5 मान लीजिए 85 इसमें जोड़ देंगे तो 3085x बराबर। क्या समझ में आया दूसरा क्वेश्चन दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगा दोस्तों? कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं तो इसको सॉल्व करें, लेकिन इसमें भी कम टाइम। जिसको नहीं आएगा उसको हम बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को दोस्तों, क्योंकि बहुत जरूरी होता है समझना जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ दोस्तों, आइए कोई बात नहीं, आइए दोस्तों अच्छे से समझते हैं, ध्यान से। आइए दोस्तों अच्छे से समझते हैं, कोई बात नहीं। जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें दोस्तों तो उसके साइन को देखिए, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन बहुत मैटर करते हैं। ध्यान से देखिएगा, किसी भी इक्वेशन के साइन जब दो प्लस प्लस हो तो इसके प्रोडक्ट के भी जो साइन है ना दोस्तों प्लस प्लस के ही आए, समझ में आए। अगर किसी इक्वेशन के साइन माइनस और प्लस हो दोस्तों तो भी इसके प्रोडक्ट साइन प्लस प्लस के ही आएंगे, समझ में आया दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, माइनस प्लस हो प्रोडक्ट के साइन प्लस प्लस हो। अब आइए दोस्तों, एक्स इक्वेशन के क्या क्या साइन है, तो दोनों साइन माइनस के प्लस के बदल करके प्लस करके हो जाए, बदल करके प्लस हुआ दोस्तों। अब क्या करना, 17 × 3, 17 3 20, 17 दिया है। पहले भी बता चुके दोस्तों कि इस लास्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है, ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 51 और जोड़ने पे या घटाने पे दोस्तों 20 आना चाहिए, समझ में आए। क्या आएगा, 17 और 3। वाई में क्या पड़ा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, दोनों साइन माइनस के प्लस के हैं, दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। अब क्या करिएगा, 7 × 6, 7 6 13, 7 और 6 42, समझ रहे हैं। अब कंपेयर करने का टाइम है, जब कंपेयर करिएगा दोस्तों तो इन दोनों से बड़ा है y, जब इसको कंपेयर करिएगा तो ये दोनों बड़ा है इससे दोनों बड़ा है, ये दोनों बड़ा है y, एक बार x बड़ा एक बार y बड़ा, क्योंकि दोनों 7 और 6 3 से बड़ा है, 17 इन दोनों से बड़ा है। जैसे ही साइन उल्टा होगा दोस्तों आंसर CND लगाइएगा और आगे चले जाना, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए अच्छे से सॉल्व, चलिए दोस्तों, तो चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और अच्छे से सॉल्व करिएगा, लेकिन कम टाइम, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों बहुत जरूरी है समझना। जब तक आप समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करिएगा कैसे हो पाए। हुआ या नहीं हुआ चौथा क्वेश्चन। आइए दोस्तों, कोई बात नहीं, हम बताते हैं दोस्तों, लेकिन कम टाइम में करने का मजा ही अलग होता है। कोई बात नहीं दोस्तों, आइए हमने क्या कहा दोस्तों, पहले इस x के इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करना होगा, x² प्लस में 13x माइनस में है, इससे हटिए ये प्लस में हो जाएगा 22। अब ध्यान से देखिएगा, x के दोनों साइन प्लस के हैं तो दोनों साइन बदल करके भी प्लस के ही हो जाएंगे। अब क्या करना होगा, ये 22 है, 22 मतलब 22 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना होगा दोस्तों जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 22 आता है, लेकिन उसी नंबर को जोड़ने पे और घटाने पे दोस्तों 13 आना चाहिए। तो है ना दोस्तों, क्या है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा क्या है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। तो 11 और 2 है, हमने क्या कहा दोस्तों, y में चलते, y में क्या करा दोस्तों, y में क्या करा अच्छे से समझिएगा। एक साइन क्या माइनस के, दूसरा साइन क्या दोनों प्लस के, तो दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। अब लास्ट वाले नंबर को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है दोस्तों जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे आपस में दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे 88 आना चाहिए, लेकिन उसी नंबर को जोड़ने और घटाने पे दोस्तों 19 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 11 और 8
11 8 19, 11 8 88। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब कंपेयर करने का टाइम आता है, जब कंपेयर दोस्तों इसी में बच्चा गलती करता है। इसमें करना क्या होता है, कंपेयर करना होता है। कंपेयर कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 11 दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों में एक एक 11 है तो बराबर हुआ। अब 11 को 8 के साथ जब कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों, तो ये बड़ा हो रहा है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, एक बार तो दोनों बराबर है। अगर हम 11 को 2 से कंपेयर करते तो 11 बड़ा, और 8 को 2 से कंपेयर करते तो भी 11 वाई ही बड़ा। जब साइन उल्टा होता है दोस्तों तो CMD लगता है। क्या समझ में आया चौथा क्वेश्चन दोस्तों? इतने बेसिक से आपको बता रहे हैं दोस्तों कि एकदम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? 5वां क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करिए अच्छे से। चल देखते आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों बहुत जरूरी है सॉल्व करना। जब तक आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको सीखने होंगे एकदम बेसिक से, समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? आइए दोस्तों, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। आइए अच्छे से समझते हैं। हमने क्या किया दोस्तों, दोनों इक्वेशन के दोनों साइड प्लस प्लस के, बदल करके भी प्लस के ही होंगे। ये बात क्लियर है। 6 है तो 3 × 2, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 3 और 2। वाई में क्या पड़ा दोस्तों, माइनस के हैं प्लस के हैं, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, दोनों बदल करके प्लस के हो रहे हैं। 3 और 3, 3 3 3 3 6, 3 और 3। अब जब कंपेयर करने का टाइम आता है दोस्तों, बच्चे कंपेयर करने में ही गलती करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब आप 3 को इन दोनों से कंपेयर करते हैं तो इक्वल होता है। जब 2 को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो y बड़ा, तो लिखना आएगा x लेस देन इक्वल y, मतलब x छोटा है y से भी और बराबर में भी। समझ रहे हैं दोस्तों? अच्छे से समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया आज का सेशन? अगर सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।